इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास छत्तीसगढ़ के देवभोग से आ रही है, जहां पर किसानों को अभी तक उनकी बोनस राशि नहीं मिली है। 50 से 60 किसानों के लगभग 14 लाख रुपए की बोनस राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। बड़ी खबर देवभोग से, जहां पर अब तक किसानों को उनकी बोनस राशि नहीं मिल सकी है। किसान 14 लाख रुपए की बोनस राशि से अब तक वंचित हैं। वहीं परेशान किसानों ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है और जल्दी बोनस राशि के भुगतान की भी कलेक्टर से गुहार लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देवभोग से हमारे संवाददाता लतीफ मोहम्मद। लतीफ जी, अभी तक किसानों को उनकी बोनस राशि नहीं मिल सकी है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको पूरा मामला बता दूं। ये पूरा मामला झाकरपारा सहकारी समिति का है, जिसमें 54 किसानों को अभी तक बोनस राशि के रूप में जो 450 रुपए मिलने थे वो अब तक नहीं मिला है। जी लतीफ जी, तो इसमें शासन प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही हैं? जी, शासन प्रशासन से इनको गोलमोल जवाब दिया जा रहा है और किसान दर दर ऑफिस और बैंक भटकने पर मजबूर है। किसानों ने शिकायत की है तो कोई समस्या जी, बैंक अधिकारियों के से बार बार मिले हैं और यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय नेताओं से भी इन्होंने अपने मांगों को लेकर, जो राशि को लेकर अवगत कराए जा चुके हैं। लतीफ जी, कितना समय हो चुका है इन्हें बोनस राशि? इन्हें पिछले लास्ट 2000 जनवरी 2019 का ये पूरा मामला है। जो अभी ये सत्र, नया सत्र जो धान खरीदी का है, नया सत्र चालू होने वाला है, लगभग 1 साल होने जा रहा है। वादे के अनुरूप इनको 2500 रुपए मिलने का था, लेकिन अभी तक 2050 रुपए ही इनको प्राप्त हुए हैं धान के समर्थन मूल्य। लतीफ जी, सरकार के द्वारा हाल ही में कुछ किसानों को बोनस राशि वितरित की गई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी इन किसानों को अभी तक बोनस राशि नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, इन किसानों को अभी तो बोनस राशि न मिलना, जो मौजूदा सरकार के जो वादे के अनुरूप उन्होंने जो वादा किया था समर्थन मूल्य 2500, तो वो वादे के अनुरूप उनकी विफलताओं को गिनाती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लतीफ जी। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के देवभोग से, जहां पर 54 किसानों को अभी तक उनकी बोनस राशि नहीं मिली है। किसान पिछले जनवरी से अभी तक बोनस राशि से वंचित हैं। तकरीबन 14 लाख रुपए की यह बोनस राशि बताई जा रही है, जो कि किसानों को अभी तक नहीं मिली है। परेशान किसान दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस तरह से बोनस राशि नहीं मिलना सरकारी दावों पर भी पलीता लगा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है। किसानों की मदद करने के लिए उन्हें बोनस राशि भी वितरित की जा रही है। इसी बीच ये मामला सामने आना चिंतनीय विषय है। सरकार किसान कर्ज माफी के भी दावे कर रही है, लेकिन अभी तक किसानों को बोनस राशि तक नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवभोग से ओरीलाल जी, जो कि जिला संयोजक हैं। ओरीलाल जी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओरीलाल जी, अभी तक किसान इस बोनस राशि से वंचित है। तकरीबन 14 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है, जो कि किसानों को अभी तक नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश सरकार के दावों की पोल खुल रही है कि वो बता रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, और ये उनके दावों की पोल इससे ही खुल रही है कि आज भी जो उन्होंने वादा किया था 2500 रुपया हम हर किसानों को देंगे, और आज भी झाकरपारा समिति के जो 8 गांव के 54 किसान हैं, उनकी लगभग 14 लाख रुपए के आसपास अंतर की राशि बकाया है। जी ओरीलाल जी, जनवरी से लेकर अभी तक कितना समय बीत चुका है। किसानों ने कई जगह अपनी गुहार भी लगाई है, इसके बावजूद भी राशि नहीं मिलना एक निंदनीय विषय है और सोचने वाली भी बात है।
जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। किसान लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, समिति के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को पूरा यकीन था कि वो चुनाव जीत नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने क्या है बड़े बड़े वादे कर दिए। अब जनता ने उनके झूठे वादों पर भरोसा किया और उन्हें सत्ता में लाई। अब किसान परेशान है। उन्होंने बहुत बड़ा वादा भी किया था कर्ज माफी का, लेकिन आज तक वो कर्ज माफी नहीं कर पाए। और 2500 का जो उन्होंने वादा किया था वो 2500 भी राशि दे नहीं पा रहे हैं। लगातार वो कांग्रेस के नेताओं के पास भी जाकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। होरीलाल जी, क्या किसानों को सरकार के द्वारा धोखा दिया जा रहा है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हाँ हम 2500 देंगे और यहाँ पर वो विफल रही है। कांग्रेस सरकार यहाँ पर वो 2500 देने में विफल रही है और पूरी तरह कर्ज भी माफ नहीं कर पाए हैं। और इनका पूरा ध्यान केंद्रित है नरवा गरवा घुरवा बारी पे, जिसको भी वो ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। मवेशी जो है, जो इन्होंने किसानों को वादा किया था कि आपके मवेशियों को, आपकी फसल को बचाने के लिए हम लगातार गौठान बनाएंगे, लेकिन आज भी मवेशी सड़क पर घूम रहे हैं, खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है। किसानों को अपने वादों पे खरा नहीं कर रही है। होरीलाल जी, इतना सब किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके बावजूद भी भाजपा शांत है? देखिए, भाजपा बिल्कुल भी शांत नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार को समय देना चाहती है, लेकिन इस दिए हुए समय में भी वो अपने वादों के अनुरूप खरा नहीं उतर पा रही है। फिर भी हम थोड़ा सा समय और देंगे, क्योंकि अभी से कुछ कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि नई सरकार है, 15 साल डूब रहे हैं सत्ता से। अनुभव की भी कमी नजर आ रही है कांग्रेस सरकार में और उनके नेताओं में। तालमेल का भी अभाव है। एक मंत्री दूसरे विधायक भी यहाँ तक के मंत्रियों की शिकायत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास कि उनकी सुनी नहीं जाती और एक तबादला उद्योग चल रहा है इनकी सरकार में। तो अनुभवहीनता तो है, फिर भी हम लोग कुछ समय इनको देना चाहते हैं ताकि वो चीजों को व्यवस्थित करें और कम से कम अपने वादे तो निभाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया होरीलाल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं देवभोग से, जहां पर किसानों को बोनस राशि नहीं मिलने के कारण किसान लगातार परेशान हैं। वहीं हमारे साथ जिला संयोजक जुड़ चुके थे होरीलाल जी, जिन्होंने बताया कि सरकारों की दावों की पोल खुल रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफी तक का दावा किया था, लेकिन बोनस राशि ही किसानों को अभी तक नहीं मिली है, जो कि एक सोचने वाला विषय है। भाजपा सरकार को समय दे रही है, इसीलिए किसी तरह का आंदोलन भाजपा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसा हमें जिला संयोजक ने बताया। लेकिन अगर सरकार इस अंतराल के बीच में भी किसानों की समस्या हल नहीं करती है तो भाजपा आंदोलन करेगी।